नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर ज्ञात करना। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या को या तो 2 बार गुणा करना होता है या कोई ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट बिना 2 बार गुणा किए हुए वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो कोई भी संख्या है, जैसे उदाहरण के लिए 10 है और आपको इस 10 का वर्ग ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 को आपस में 2 बार गुणा करना है। तो 10 को आप 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास में उत्तर प्राप्त होगा 100। ठीक, तो इसी प्रकार से कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे ए है और इसका वर्ग करना है, इसका मतलब हुआ आपको ए को आपस में 2 बार गुणा करना है। और जब 2 बार गुणा करते हैं तो जिस बीजीय व्यंजक को जितनी बार हम गुणा करते हैं उतनी घात उसके ऊपर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल 2 बार गुणा करेंगे और 2 घात के रूप में इसको लिखेंगे। वर्ग के बाद में टॉपिक लिखा हुआ है वर्गमूल, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसका अर्थ होता है किसी संख्या के वर्ग से वापिस मूल संख्या ज्ञात करना। जैसे वर्ग है 100 तो मूल संख्या क्या थी 10। जैसे वर्ग है ए स्क्वायर तो मूल बीजीय व्यंजक क्या था 1। ठीक, तो वापिस मूल से मेन संख्या ज्ञात करना, वर्ग से मूल संख्या ज्ञात करना, यहाँ पे वर्ग वाली संख्या से मूल संख्या ज्ञात करना वर्गमूल कहलाता है। इसी प्रकार से घन और घनमूल टॉपिक आपके दिया हुआ है, वो भी हम अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं वर्ग ज्ञात करना। तो एक आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिसके माध्यम से आप कितनी भी संख्याएं हो, 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग आप एक ही तरीके से सोल्व कर लेंगे। और उसके बाद वाली जो संख्या है उनके लिए भी वही तरीका आपको अप्लाई करना है। तो किताबों में आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। हो सकता है आपको कई तरीके पहले से आ रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा तरीका आप यूज कीजिए जिसके माध्यम से सारी संख्याओं के वर्ग ज्ञात किए जा सकते हैं। तो तरीका एक ही रहना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन से टाइप में कौन सा तरीका यूज करना है। तो आप सब जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसा ही आपको यहाँ पे करना है। उदाहरण के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर करने के लिए आप 1 को तो मान लीजिए a और 5 को मान लीजिए b। आप यहाँ पे 2 पद मान लीजिए। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं मिलेगा। यहाँ 1 अलग है और 5 अलग है, कोई भी चिन्ह इनके बीच में नहीं है। तो आपको बस ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम राइट साइड से, जो राइट हैंड साइड है वहां से सोल्व करना शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है b का स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना है, और 5 का स्क्वायर एक बार में यहाँ पे लिख लेता हूँ 25 होता है। देखिए आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर तो डायरेक्टली याद ही होने चाहिए, उनके लिए आप कोई भी तरीका यूज नहीं करें तो ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने 5 का स्क्वायर करके लिखा 25। अब आपको ध्यान रखना है कि केवल एक डिजिट, एक ही यूनिट यहाँ पे लेनी है, तो आप 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो 2 हासिल बच गया इसको हम अगले में काम में लेंगे। अब बी स्क्वायर के बाद में इधर चलते हैं तो लिखा हुआ है 2 गुणा ए गुणा बी, अर्थात ये पहली और दूसरी संख्या गुणा हो रखी है तब तो आया ए बी, इसका डबल करना है। तो आप पहली और दूसरी संख्या मतलब 1 को और 5 को आपस में गुणा करते हैं तो 5 गुणा 1 होता है 5, और उसको डबल कर देना है क्योंकि सूत्र में खुद में लिखा हुआ है 2ab। ठीक, तो 5 को 1 से गुणा किया तो आया 5 और उसका डबल हो गया 10। फिर ये हासिल 2 जो रह गई वो, तो 10 में ये हासिल 2 जुड़ गई तो आ गया 12। लेकिन आपको केवल एक ही इकाई यहाँ पे लिखनी है तो आपने लिखा 2। अब ये जो 1 है वो हासिल के रूप में बच जाएगा। अब आइए यहाँ पे लास्ट में आता है ए स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर। तो आपको 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन आपके पास में एक हासिल बची हुई है तो 1 में ये हासिल 1 जुड़ेगी तो आएगा 2। देखिए 15 का स्क्वायर आ गया 225, जो बिल्कुल सही है। उदाहरण और देखते हैं, मान लीजिए आप करते हैं 16 का स्क्वायर। ठीक, तो 16 का स्क्वायर करने के लिए आपको सबसे पहले
जो b है, अर्थात ये जो पद है इसको सोल्व करना है b स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर आप लिखेंगे 36 होता है, लेकिन आपको 36 नहीं लिखना, आपको केवल 6 लिखना है। अब ये 3 हासिल है, ध्यान रखना। उसके बाद में इसको इससे गुणा करना है, 6 को 1 से गुणा किया, 6 एकम 6, 6 का फिर दुगुना करना है, क्योंकि सूत्र में है 2ab, आप इसका दुगुना करेंगे, 6 का दुगुना हो जाएगा 12, 12 और ये 3 हासिल भी जुड़ेगी, क्योंकि हासिल का ध्यान रखना है, तो 12 और 3 हो गए 15, 15 में केवल आपको 5 लिखना है और ये एक जो है वो हासिल होगी। अब आपको पहली संख्या का स्क्वायर करना है, अर्थात यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, उसमें ये एक हासिल जुड़ेगी, तो ये आ जाएगा 2, तो 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो अब हम शुरू करते हैं वर्ग 1 से लेके और जो 99 तक संख्याएं हैं या 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्ग हम ज्ञात करना सीखते हैं। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं और 10 तक की संख्याओं के वर्ग डायरेक्ट लिखते हैं, वो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद करने हैं। वैसे आपको 30 या 40 तक के वर्ग तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने ही होने चाहिए। अगर 40 तक ना भी होते हैं तो 30 तक तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके इतना टाइम नहीं रहता कि आप वर्ग ज्ञात करने लग जाओ। तो लिखिए, 1 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर सब जानते हैं 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये तो हो गए 10 तक की संख्याओं के वर्ग। अब हम ज्ञात करना शुरू करते हैं 11 से लेके और 99 तक, जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उनके वर्ग ज्ञात करना। आप या तो हेडिंग लिख लीजिए साइड में कि 2 संख्याओं या 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 10 का स्क्वायर आप सब जानते हैं, इसलिए हम 11 से लेके 99 तक का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं 11 का स्क्वायर, और बाद में मैं इधर लिख दूंगा, पहले चलो इधर लिख देता हूं। वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं भी है तो हम अभी देखो तरीका है अपने पास में, और उससे पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 11 का स्क्वायर करते हैं। आप सूत्र को ध्यान में रखना, a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो चलिए याद करते हैं, यहां से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से सवाल को सोल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, आपको केवल एक एक अंक लिखने हैं, अगर एक से ज्यादा अंक आते हैं तो उसको आप हासिल के रूप में रख लेना। 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है जी। उसके बाद में इधर चलते हैं 2ab, तो आप इसको और इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 हो गया 1, उसका दुगुना होता है 2, तो ये लिखा 2। उसके बाद में आप आते हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर हो गया 1, तो 11 का स्क्वायर आ गया 121, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखते हैं 12 का स्क्वायर, चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 को 1 से गुणा किया, 2 उसका दुगुना करना है तो 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, देखिए 144, 12 का स्क्वायर 144। अब हम ट्राई करते हैं 13 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, उसका दुगुना करना है क्योंकि सूत्र में है 2ab, तो 3 एकम 3, उसका दुगुना हो गया 6, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 169, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब आपको करना है 14 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर हो गया 16, लेकिन इस बार आपको 16 ना लिख के केवल 6 लिखना है, और ये एक जो है वो हासिल के रूप में आपको काम में लेना है। अब 4 को 1 से गुणा किया तो हो गया 4,
4 का दुगुना हो गया 8, 8 में एक हासिल जुड़ी तो हो गया 9। अब आपको 1 का वर्ग लिखना है होता है 1, तो ये हो गया 196, 196। अब आपको करना है 15 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन आपको पूरा 25 ना लिख के केवल लिखना है 5। ठीक। अब 5 को 1 से गुणा किया, 5 उसका दुगुना करना है 10, 10 में 2 हासिल जोड़ देनी है 12, 12 पूरा नहीं लिखना, आपको केवल 2 लिखना है, 1 हासिल के रूप में रख लेना है। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, उसमें ये बची हुई हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 2। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 225। अब ज्ञात करते हैं 16 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, लेकिन आप 36 ना लिख के क्या लिखेंगे 6, 3 हासिल के रूप में पड़ा रहेगा। अब 6 को 1 से गुणा किया 6, उसका दुगुना हो गया 12, 12 में 3 जोड़े तो हो गया 15, 15 में 5 लिखना है, 1 हासिल की रह जाएगी, 1 हासिल की, और 1 का स्क्वायर हो गया 1 और वो हासिल जुड़ के हो गया 2, 256, 256। आपको ज्ञात करना है 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए वही तरीका, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करते हैं 49, लेकिन आपको 49 में केवल 9 लिखना है, 4 हासिल रह जाएगी। अब 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 का दुगुना हो गया 14 और 4 हो गए 18 का लिखना है 8, 1 हासिल की। आप ऐसे सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 हो गया 2, 289, तो आप लिखेंगे 17 का स्क्वायर 289। अब लिखना है 18 का स्क्वायर, तो देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64 का लिखा 4 हासिल की हो गई 6, 8 एकम 8 दूना हो गया 16, 16 और 6 हो गए 22 का लिखा 2 हासिल 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो गए 3, 324। 18 का स्क्वायर 324। अब आपको ज्ञात करना है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 9 का स्क्वायर होता है 81 का लिखा 1 हासिल आ गई 8, 9 गुणा 1 हो गया 9, 9 का दुगुना करना है 18 और 8 हो गए 26 का लिखा 6 हासिल हो गई 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जुड़ेंगे तो हो गया 3, 361, 361। अब 20 का स्क्वायर आप जानते हैं कैसे, देखो 1 जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 400। अब हम ज्ञात करते हैं 21 से लेके 30 तक की संख्याएं, तो लिख देते हैं 21 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, उसके बाद में 27 का स्क्वायर, उसके बाद में 28 का स्क्वायर, उसके बाद में 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। ज्ञात करते हैं। 30 तक मैं बता देता हूं, उसके बाद में आपको खुद सोल्व करके चेक करना है। तो सबसे पहले हम 21 का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वाले अंक 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, उसका दुगुना हो गया 4, फिर 2 का वर्ग हो गया 4, 441। यहाँ पे कोई भी हासिल नहीं बची, इस कारण से ये इजी हो गया। अब लिखना है 22 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 को 2 से गुणा किया 4 और उसका दुगुना हो गया 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 484। ये भी बहुत आसान है। अब लिखना है 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 का दुगुना होता है 12, लेकिन आपको 2 लिखना है, 1 हासिल इस बार लग जाएगी। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 जुड़ेगा तो 5, 529। यहाँ पे 23 का स्क्वायर हो गया 529। उसके बाद में 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 का लिखा 6 हासिल होगी 1, 4 दूना 8, 8 का दुगुना हो गया 16 और 1 हो गया 17 का लिखा 7 हासिल हो गई 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 जुड़ गया हो गया 5, 576, 576। अब आपको ज्ञात करना है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और हासिल की हो गई 2। अब 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 का दुगुना हो गया 20, 20 में 2 जोड़ा तो हो गया 22, 22 का लिखा 2 हासिल हो गई 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में ये 2 हासिल की जुड़ेगी तो 6 आ गया 625, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है 26 का स्क्वायर।
तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 36। 36 में से केवल आपको लिखना है 6, हासिल हो गई 3। 6 का दुगुना 12, 6 को 2 से गुणा करना है 12, फिर उसका दुगुना करना है तो 24। 24 और 3 हो गए 27 का लिखा 7, हासिल हो गई 2। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 2 हो गए 6, 676। ये हो गया 676। अब आपको ज्ञात करना है 27 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का लिखा 9, हासिल की हो गई 4। 7 को 2 से गुणा किया 14, उसका दुगुना करना है 28, 28 और 4 होते हैं 32, 32 का लिखा 2, हासिल हो गई 3। 2 का स्क्वायर 4 और 3 हो गए 7, 729। ये हुआ 729। अब आपको ज्ञात करना है 28 का स्क्वायर। तो 28 के स्क्वायर के लिए 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का लिखा 4, हासिल हो गई 6। 8 को 2 से गुणा किया 16, उसका दुगुना करना है 32 और 6 होते हैं 38 का लिखा 8, हासिल की हो गई 3। 2 का स्क्वायर 4 और 3 हो गए 7, 784। अब आपको ज्ञात करना है 29 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 का लिखा 8, 1 और हासिल हो गई 8। 9 को 2 से गुणा किया 18 और 8 हासिल की हो गई। 9 को 2 से गुणा किया 18, उसका डबल किया 36, 36 और 8 हो गए 44। 44 का लिखा 4, हासिल की हो गई 4। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 जोड़ा तो 8, 841। ये हो गया 841। अब आपको ज्ञात करना है 30 का स्क्वायर। आप सब जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900। आप देखेंगे कि ये जो 25 है इसको अगर बीच में रखें तो ये 576 और ये 676, ये 529, ये 729, ये 484, ये 784, ये 441, ये 841। ठीक, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपस में सही होते हैं। अब आपको ज्ञात करना है 30 से 31 से लेके और 40 तक। मैं उसमें केवल आपको एक बता देता हूं, बाकी आपको 9 है वो सोल्व करने हैं। 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, आप लिखेंगे 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। मैं आपको 40 का स्क्वायर बता देता हूं, बाकी आप खुद सोल्व करना। 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो। ऐसे ही आप 41 से लेके 50 तक के वर्ग ज्ञात करेंगे, आप लिखेंगे और ये आपके लिए होमवर्क है। 50 का स्क्वायर मैं बता देता हूं, 5 का स्क्वायर 25, 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। आप यहाँ पे 51 से लेके और 60 तक के स्क्वायर ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पे 61 से 70 तक के स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। 71 से लेके 80 तक और 81 से लेके 90 तक और फिर 91 से लेके 100 तक। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 जीरो का स्क्वायर होते हैं 4 जीरो, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के बाद में 4 जीरो मतलब 10,000। ये सारणी आपको कंप्लीट करनी है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं 101 से लेके आगे की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। तो इतना काम आपको खुद करना है और चेक कर लेना है कि आपके उत्तर सही है या नहीं है। इतना काम आप कर सकते हैं। अब हेडिंग लिखिए 101 से 999 तक। 101 से 999 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। 101 से 999 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। इसके लिए भी सेम यही तरीका रहेगा, बस आपको सोल्व करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कैसे, एक ही तरीका बताऊंगा आपको, उससे सारे सवाल हो जाएंगे। वही तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
आप लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब हम जैसे ही ज्ञात करते हैं 101 का स्क्वायर, आप क्या करना, अंतिम जो दो है इनको एक यूनिट मान लेना, एक इकाई मान लेना, और इसको एक इकाई मान लेना। अर्थात ए तो मानना है आपको इसको, बी मानना है अंतिम दो अंकों को, 0 1 को आपको बी मानना है। इसका वर्ग करने का वही तरीका। सबसे पहले यहां से राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बी का स्क्वायर मतलब 0 1 का स्क्वायर, तो 0 1 का मतलब होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। लेकिन यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि इस बार आपको दो दो अंक लेने हैं। दो दो अंक लेते हुए उसके बाद में अगर कुछ बच जाए तो उसको हासिल लेना है, नहीं तो दो दो अंकों के रूप में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन आपको दो अंक लेने हैं, तो आप इसको 0 1 लिख सकते हैं। ठीक, आप इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 लेकिन 0 1, क्योंकि दो अंकों में लिखना है। अगर अंक कम पड़ जाए तो उससे पहले आप 0 लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लिखना है 2ab, अर्थात 1 को 1 से गुणा किया, 1 गुणा 1 होता है 1, उसका दुगुना होता है 2, लेकिन इसको भी आपको दो अंकों में लिखना है, तो आप लिखेंगे 0 2। उसके बाद में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, इसको 0 1 लिखें चाहे 1 लिखें, क्योंकि ये सबसे अंत में है, इधर 0 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण आप ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया 10,201, 10,201, 101 का स्क्वायर यही होता है, चेक कर सकते हैं। इसके बाद में ज्ञात करना है 102 का स्क्वायर। आप समझिए बहुत आसान है, वही तरीका है, कोई भी फर्क नहीं है। वहां एक एक अंक लिख रहे थे, यहाँ दो दो अंकों के जोड़े लिखने हैं, इतना सा फर्क है। अब 2 का स्क्वायर करना है 4, लेकिन आपको लिखना है 0 4, क्योंकि दो अंकों में लिखना है। अब 2 को गुणा किया 1 से तो आया 2, उसका दुगुना करना है तो 4, लेकिन आपको दो अंकों में लिखने के कारण 0 4 लिखना पड़ा। 1 का स्क्वायर होता है 1, ये लो जी हो गया। 103 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 0 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आपको दो अंकों के कारण से 0 9 लिखना होगा। अब 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, उसका दुगुना करना है तो 6, लेकिन आपको 0 6 लिखना होगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 10,609। 104 का स्क्वायर करना है, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16। इस बार कोई दिक्कत नहीं, आपको 0 नहीं लगाना है, क्योंकि 16 खुद है वो दो अंकों का है। उसके बाद में 4 को 1 से गुणा किया, 4 उसका दुगुना लिखना है 8, लेकिन इस बार 0 8 लिखना होगा, क्योंकि दो अंकों में आपको लिखना है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 10,816, 104 का स्क्वायर। अब आपको लिखना है 105 का स्क्वायर। 105 के स्क्वायर में आपको 0 5, 5 का स्क्वायर लिखना है 25, दो अंकों में आ गया पहले से, कोई 0 नहीं लगाना। आपको 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, उसका दुगुना लिखना है 10, ये भी दो अंकों में आ गया। 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 0 25। अब आपको लिखना है 106 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 को 1 से गुणा किया 6, उसका दुगुना करना है 12। 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 236। आपको लिखना है 107 का स्क्वायर। आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 7 7 49, 49। 7 को 1 से गुणा किया 7, उसका दुगुना करना है 14। 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 449। 107 के बाद में आप लिखेंगे 108, और इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 16, और 8 को 1 से गुणा किया, 8 एकम 8, उसका दुगुना होता है 16। अब आपको 1 का स्क्वायर लिखना है 1, 11 616। 109 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 को 1 से गुणा किया 9, 9 का दुगुना होता है 18। 1 का स्क्वायर होता है 1। अब लिखना है 110 का स्क्वायर। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 2 0, या फिर आप ऐसे करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन आपको दो अंक लेने हैं, तो आपने लिखा 00, ये एक हासिल की ध्यान रखना। 10 को 1 से गुणा किया 10, उसका दुगुना होता है 20, 20 में एक हासिल जुड़ेगी तो 21, ये 21। 1 का स्क्वायर होता है 1। आप डायरेक्ट भी करते
तो 11 का स्क्वायर होता है 121, एक जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो, तब भी यही आता। अब आप लिखेंगे 111 का स्क्वायर, अंतिम दो अंक लेने हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, आपको लेना है केवल 21, एक है वो हासिल के रूप में रह जाएगा। 11 को 1 से गुणा किया, 11 उसका दुगुना 22, 22 में एक जोड़ा तो 23, 23 आपको ऐसा कैसा लिख देना है क्योंकि दो दो अंक लेने हैं। अब आप एक का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 1, 12,321, ये होगा 111 का स्क्वायर। अब आपको करना है 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन आपको केवल 44 लिखना है, एक हासिल रख लेनी है। 12 को 1 से गुणा किया, 12 उसका दुगुना करना है 24, 24 में एक जोड़ा तो हो गया 25, दो अंक है, दो ही अंक चाहिए। एक का स्क्वायर होता है 1, 12 544। अब आपको लिखना है 113 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको सिर्फ केवल गुणोत्तर लिखना है, तो आपने लिखा गुणोत्तर, एक है वो हासिल की रह जाएगी। 13 एकम 13, 13 का दुगुना होता है 26 और एक हासिल की हो गया 27, एक का स्क्वायर होता है 1, 12,769। ऐसे ही आपको आगे की संख्याओं की प्रैक्टिस करनी है और आपको 999 तक कुछ बीच वाली संख्याएं लेके देख लेना और इनके वर्ग करके आपको देखना है और आप देखेंगे कि आपसे ये सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे बीच में से कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। आप 113 के बाद में कुछ प्रैक्टिस और कीजिए, 150 तक कर लीजिए या फिर 200 तक आप करके देख लेना, ज्यादा आपके काम में नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में आप क्या करते हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि ये ट्रिक है, इससे आपने सोल्व किया वो सही ही होगा, तो आपकी आदत होती है कि आप उसको सोल्व करके जरूर देखते हैं। तो जैसे आप 113 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, आपको डर रहेगा कि ये सही है या नहीं है, मैंने कहीं इसमें भूल तो नहीं कर दी है। आपकी आदत होती है आप तुरंत इसको ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि ये इसका स्क्वायर सही है या नहीं है। आप सीधा भी गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, क्रॉस लगाया, 1 से गुणा किया 3 1 1, क्रॉस क्रॉस 3 1 1, आप इसको जोड़ेंगे 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया, 12,769, 12,769। तो आप इस तरीके से भी अगर एग्जाम में सोल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है, 5-4 सेकंड इसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं, इसमें 5-4 सेकंड बच जाते हैं। तो मैं आपको ये पढ़ाना जरूरी था क्योंकि आपका टॉपिक था। एक राय यही भी दूंगा कि अगर मान लीजिए ये ट्रिक्स आपके समझ में ना आती है या आपको डर रहता है तो बेहतर यही होगा कि आप गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि इतने बड़े वर्ग आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आपके नॉर्मली वर्ग आते हैं और वो डायरेक्ट भी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे अगला पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।